हेलो एवरीवन। अभी हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर 3 के क्लास 12th के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन 9 से हम लोग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ़, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है, इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्सेस दिए हैं, मल्टीप्लाई करके उसको नल मैट्रिक्स से बराबर करना है। तो करते हैं x माइनस 5 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x माइनस 5 1। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, 102 102 021 021 203 021 203 और x41 ये किसके बराबर है हमारे पास? एक नल मैट्रिक्स के बराबर है। बाद में देख लेते हैं कि नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा। तो इसको देखते हैं पहले, ये किस ऑर्डर का हमारे पास। रो कितने हैं? 1 है। कॉलम्स कितने हैं? 3 है हमारे पास। ये किसका है हमारे पास? ये 3/3 का है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चला गया हमारे पास, तो 1/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 1/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये हमारे पास 3/1 का एक मैट्रिक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? ये 3 1/1 का एक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये है कि दिस वन इज सिंपली इस तरीके से 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितने का बनेगा हमारे पास? एक 1/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो 1/3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का, तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से, -5 0 से, 2 1 से, तो कितना हो जाएगा? x + 2। पहला वाला तो आ जाएगा हमारे पास x + 2। फिर इसको अगर सेकेंड रो से करेंगे तो x × 0 0 -10 0, ये हो जाएगा -10। और फिर इसको अगर थर्ड वाले से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x - 5 + 3 2x - 2 2x - 2, ये बन जाएगा x41। ये है हमारे पास कितना? x41 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक रो है और एक कॉलम है हमारे पास, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? x + 2 × x, यानी कि x × x + 2 x × x + 2, फिर -10 × 4 -40, और ये हो जाएगा +2x - 2। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो हमारे पास दोनों साइड से इधर से जो ये वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? x² + 2x + 2x और माइनस कितना? 42। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास x² + 4x - 42 इक्वल टू कितना? 0। सॉरी, +4x है हमारे पास ये। तो कितना करना पड़ेगा हमें? x² + 4x - 42, इसको अगर फैक्टराइज करें 42 को, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना? x + 2, ओके, दिस वन विल बी -10 and this one will be 2x -5 + 3 2x - 2 x41 ओके, ये भी सही है। x41, तो इससे किया जाएगा तो x × x + 2 -40 और +2x - 2, बिल्कुल सही है। तो x² प्लस x -5 -1, ओह ये -1 है ना, कि ये -1 है हमारे पास, तो एक्चुअली सब चेंज करना पड़ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, मतलब हमारे पास x - 2 आ जाएगा यहाँ पे,
ये वाले जगह पे माइनस आ जाएगा। एक काम करते हैं, सबको हटा ही देते हैं। ओके, वापस से कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, दिस वन विल बी x और -2 पहला वाला। दूसरा हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 एंड दिस वन विल बी 2x -5 -3 2x -8 2x -8 x 4 1। इधर से आ जाएगा x 4 1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x टाइम्स x -2 यानी कि x स्क्वायर -2x -10 दिस वन विल बी -40 एंड दिस वन विल बी +2x -8 इज इक्वल टू दिस वन। तो +2x और ये चला गया हमारे पास, तो x स्क्वायर -48 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर किसके बराबर 48 के बराबर। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना ±√48। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट दे के रखा है और उसके प्रोडक्ट्स दे के रखे हैं। XYZ मतलब ये X है हमारे पास, ये Y है, ये Z है। इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 1.5 एंड ₹1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो दुकानदारों के लिए काफ़ी सही चीज़ है। क्या देकर रखा है हमारे पास, एक मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं 2/2 का, 2/3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 10,000 2,000 18,000 और इधर आ जाएगा हमारे पास 6,000 20,000 8,000। ओके, ये देख रखा है हमारे पास और इधर उसका प्राइस देख रखा है 2.5 1.5 1। तो हम इसको अगर ऐसे कर लें, ये 2.5 1.5 1, तो हमारा इससे इसको अगर प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो हमारे पास उससे प्राइस उसका निकल के आ जाएगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट X है, ये प्रोडक्ट Y है, ये प्रोडक्ट Z है, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है हमारे पास। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितने का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 2/3 का मैट्रिक्स है और ये कितने का है हमारे पास 3/1 का एक मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमें मिलने का क्या 2/1 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम्स का। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। अच्छा, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2, तो 10,000 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5,000 और ये 25,000 प्लस 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3,000 और प्लस 18,000। ये पहला रो आ जाएगा हमारे पास। सेकंड रो कैसे आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 6 टाइम्स 2 15 आ जाएगा हमारे पास, 15,000 आ जाएगा ये। ओके, फिर 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा हमारे पास और प्लस 8,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। तो हमारे पास अगर इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 73। अच्छा सॉरी 3,000 है ना हमारे पास, तो 18 और 3 21 और ये 46 हो जाएगा हमारे पास। ऊपर वाला 46,000 और नीचे वाला अगर ऐड किया जाए तो 30 45 8 53 53,000। ठीक है, तो उसका मार्केट 1 में कितना सेल्स आ गया हमारे पास, ये मार्केट 1 का सेल्स हो गया उसका और ये मार्केट 2 का सेल्स हो गया।
ठीक है, तो यही पूछ के रखा था उसने कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमारे पास मार्केट 1 में उसका कितना हुआ 46,000 और मार्केट 2 में कितना हो गया 53,000। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके और कैलकुलेशन जो है वो ईजी कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे उसने क्या पूछ के रखा है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2, 1, 50 पैसे रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये जो है हमारे पास वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो टोटल एसपी कितना हो गया हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 46,000 और प्लस 53,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99,000 का उसका टोटल जो है वो सेल्स हो गया। इतने रुपए का उसने क्या किया, सेल्स किया, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं कि हर एक का जो कॉस्ट प्राइस था वो उसने दे के रखा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो उसका भी निकाल लेते हैं। फिर से वापस एक मैट्रिक्स बी पार्ट के लिए फिर से वही एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका CP कितना है 2, 1 और 1/2, 2, 1 और 50 पैसे उसको 1/2 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कितना आ जाता है। तो 10,000 टाइम्स 2 20,000 प्लस 2,000 टाइम्स 1 2,000 और प्लस 18,000 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। 6,000 टाइम्स 2 12,000 प्लस दिस वन विल बी 20,000 एंड दिस वन विल बी 4,000। ये आ गया हमारे पास। अब इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा 20,000 9,000 29 2 31,000 और 12,000 20,000 32 और 36,000। तो ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उसने बोला है कि ये यूनिट प्राइस है, मतलब कि वो जब खरीदता है तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है मतलब टोटल उसका लगता इतना है। टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो गया सामान खरीदने में उसका लगा कितना, तो वो हो जाएगा 31,000 और प्लस 36,000। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 67,000 उसको ख़रीदने में लगा है और उसने बेचा कितने का है 99,000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसका, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का हो जाएगा। तो टोटल 99,000 में उसने बेचा है और माइनस ये खरीदने वाला, जैसे 10 रुपये का खरीदा 20 रुपये का बेचा, तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपये का। तो यही ये उसका कितना है, ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 32,000 रुपीज़। तो 32,000 रुपीज़ ऐसे लिखो या फिर उधर लिख दो, 32,000 रुपीज़ का उसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है टोटल। ओके, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट एक्स 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एक्स 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इज इक्वल टू किसके बराबर दे के रखा है उसने -7 -8 -9 2 4 6 -7 -8 -9 2 4 6 इसके बराबर है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये देखते हैं कि ये कितने का मैट्रिक्स है। ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये भी 2/3 का एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, एक 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये 2 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब मल्टीप्लाई कर पाएंगे इस एक्स मैट्रिक्स को और इसको, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए इसके नंबर ऑफ़ रोज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो है हमारे पास। अब दूसरा जो फाइनली बनता है हमारे पास वो किससे बनता है, इसी से बनता है। तो ये 2/3 उसी को हमने देख लिख के बताया कि ये जो होना चाहिए वो 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 2/2 का एक मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ABCD ले लेते हैं।
ABCD इस तरीके से ले लिया ये मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बराबर किसके आता है, -7 -8 -9 2 4 6 इसके बराबर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से पहले करेंगे। अच्छा ये कितने का मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 2/3 का एक मैट्रिक्स फाइनली आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A+4 भी आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2A और प्लस कितना 5B। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3A + 6B। ओके, इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास C+4D, ये आ जाएगा हमारे पास 2C + 5D और 3C और प्लस कितना 6D। हाँ 3C + 6D ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, -7 -8 -9 2 4 6। अब बराबर कर लेते हैं तो A+4 भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -7 के बराबर। A+4 भी हमारे पास किसके बराबर हो गया, -7 के बराबर। और 2A + 5B जो हो गया हमारे पास, 2A + 5B जो हो गया वो हो गया हमारे पास -8 के बराबर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन विल बी 2A + 8B = -14। माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3B = ये हो जाएगा +6, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, B का वैल्यू आ जाएगा -2। अब B का वैल्यू -2 हम लोग किसी एक में रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलो इसी में रख देते हैं, इसमें रखा -2 तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू हमारे पास -2 आ गया, 2 तो आ गए। अब बाकी C और D के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो C+4D हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा, C+4D हमारे पास 2 के बराबर है। और 2C + 5D जो है वो 4 के बराबर है, 2C + 5D जो है हमारे पास वो 4 के बराबर है। ओके, अब अगेन इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2C और प्लस 8D। ये किसके बराबर था, 4 के बराबर ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस, तो हमारे पास D का वैल्यू तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस का 3D = 0, तो D का वैल्यू 0 हो गया हमारे पास। तो D का वैल्यू 0 हो गया तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इसमें डाल दिया तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गए, A B C D सारे वैल्यूज आ गए। तो X मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, X मैट्रिक्स A कितना आया हमारे पास, A1B - 2, A1B - 2, C2 और D कितना 0। तो जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास वो ये बन जाएगा 1 - 2 2 0। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12। इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB = BA, AB जो है वो BA के बराबर देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास AB जो है वो किसके बराबर है, BA के बराबर है। ओके, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट AB⁴ = B⁴। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AB⁴ = B⁴NA, B⁴N = B⁴NA। ठीक है, आपको ये नहीं कहेगा कि ये तो बराबर ही होता है, नहीं, मैट्रिक्स जो दोनों होता है मतलब कि AB जो है वो BA के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा ओके कि इसको इधर रख दे इसको उधर रख दे तो वो हमेशा डिफाइंड भी नहीं होगा, डिफाइंड होने के लिए इसका कंडीशन होता है। और फिर उसके बाद क्या करना, फर्दर प्रूव डेट AB⁴ n = A⁴n B⁴n। और एक और जो प्रूफ करना है दैट इज़ कि AB⁴n, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं।
दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन। ओके, करते हैं। इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ए वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, कि पी एन को मान लेते हैं कि ये है हमारे पास ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। तो पहले पी वन निकालते हैं। पी वन इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी, और इधर से कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और उसने दे के रखा है ये कि गिवन है, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये है हमारे पास 1 के लिए बिल्कुल सही है। तो फॉर एन इक्वल टू 1, फॉर एन इक्वल टू 1 पी एन इज़ ट्रू, पी एन इज़ ट्रू। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला काम एज्यूम करते हैं। लेट इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। लेट 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। मान लेते हैं कि एन इक्वल टू के लिए सही है। तो ये कितना हो जाएगा, पी के, पी के। तो पी के कितना आ जाएगा हमारे पास, पी के आ जाएगा ए बी टू द पावर एन, यानी कि ए बी टू द पावर के, ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के ए। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सही है। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, नाउ we have to prove that कि पी के प्लस वन, पी के प्लस वन, इसका मतलब क्या कि ए बी टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। ये जो है हमारे पास वो सही है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ए बी टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस वन इंटू ए, ये हमें प्रूफ कर देना है कि ये सही है। ओके, तो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शुरू करते हैं एल एच एस से। तो एल एच एस कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी टू द पावर के प्लस वन। अगर इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी टू द पावर के और कितना बी। ओके, अब यहाँ से ये ऊपर वाले को देखा जाए तो ए बी टू द पावर के जो है वो बी टू द पावर के ए के बराबर है। तो हम इन दोनों को एक साथ लेके और इसको कर देते हैं बी टू द पावर के ए, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, बी के बराबर। अब ए बी जो है उसने देख रखा है कि ए बी बी ए के बराबर है, तो इसको फिर से रिप्लेस करते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया जाए बी टू द पावर के बी ए, सिंस ए बी जो है क्वेश्चन में देख रखा है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बी टू द पावर के प्लस वन ए। तो जो हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना। तो एल एच एस से शुरू होके हम लोग आर एच एस पे पहुँच गए, आर एच एस पे पहुँच गए, ठीक है। हैंस बाई इंडक्शन, इंडक्शन 1 is true, 1 is true for all n belongs to natural number, ठीक है। यही काम होता है बस इंडक्शन में, सब में यही करना है हमें। 1 के लिए वेरीफाई करना है, k के लिए एज्यूम कर लेना है, और फिर k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि ए बी टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, ये हमें प्रूफ कर देना है। ओके, तो अगेन पी एन इस तरीके से ले लेते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो n का वैल्यू पहले 1 ले लेते हैं। तो P1 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो ए बी आ जाएगा और इधर से भी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 के लिए तो सही है। फिर क्या करेंगे, लेट अगेन इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। लेट 1 इज़ ट्रू, 1 ठीक है, कोई बात नहीं, 1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के। मान लेते हैं कि n इक्वल टू के लिए सही है। तो अगर n इक्वल टू के लिए सही है तो इसका मतलब कि पी के जो होगा डैट विल बी इक्वल टू ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, इस चीज़ को यूज़ करेंगे आगे, ये वाले पार्ट का। ये हमें पता है कि है। थर्ड स्टेप में आते हैं। ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं,
नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एक मिनट, वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 यानी कि ab टू द पावर k प्लस 1 जो है वो हमारे पास a टू द पावर k प्लस 1 और b टू द पावर k प्लस 1 के बराबर होगा। इसको हमें प्रूफ कर देना। ओके, तो आते हैं LHS से शुरू करते हैं। LHS हमारे पास कितना है, ab टू द पावर k प्लस 1। तो इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ab टू द पावर k और ab, इसको अलग कर लेते हैं। अब ab टू द पावर k जो है वो हमारे पास a टू द पावर k b टू द पावर k के बराबर है, इज इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k ab। कौन से रिजल्ट से, यहाँ वाले से, इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम चलो स्टार बोल देते हैं ताकि ध्यान रहे, फ्रॉम स्टार, क्योंकि 1 2 1 2 बहुत जगह हो गया है। ओके, अब a टू द पावर k b टू द पावर k हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अब क्या किया जाए, पहले वाले से हमने क्या प्रूफ किया था कि ab टू द पावर n जो है वो b टू द पावर n a के बराबर है। ओके, ab टू द पावर n b टू द पावर n a के बराबर है हमारे पास। ओके, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं। इन दोनों को अगर साथ में लें तो b टू द पावर k a जो होगा हमारे पास, b टू द पावर k a जो होगा वो a b टू द पावर k के बराबर हो जाएगा। पहले वाले से जो पहला वाला हमने रिजल्ट निकाला था वो यही था ना, ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n a। तो b टू द पावर n a जो होगा b टू द पावर k a वो a b टू द पावर k के बराबर हो जाएगा, a b टू द पावर k के बराबर हो जाएगा। तो उसका यूज़ कर लेते हैं। a ये हो जाएगा हमारे पास a b टू द पावर k और b, अच्छा ये पहला वाले में a टू द पावर k है, तो ये कितना बन गया हमारे पास, बस हो गया a टू द पावर k प्लस 1 और b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, RHS, जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। इसी चीज़ को तो प्रूफ करना है। ये वाले हम लोग कहाँ से लेके आए, सिंस ab टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k a, तो इसको एक साथ लेके हमने किया है, ये वाले पार्ट को सॉल्व किया है। ठीक है, तो RHS के बराबर हो गया हमारे पास। तो फिर हम लोग वही कह देंगे कि हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाई PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको क्या बोला जाए, कौन सा था हमारे पास, दिस वन, 1 इज़ ट्रू। इसके बाद कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू y, देन इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा 13, a इज इक्वल टू दे के रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, और इस तरीके से है कि a स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमें इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि चारों ऑप्शंस में से सही कौन सा है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ओके, तो निकालते हैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, उधर से भी अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों लोगों को। तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा गामा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को दूसरे से, तो अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, अगेन ये 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गामा और प्लस कितना, अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन गया। अब ये किसके बराबर है, ये जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बना है, यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, इस वाले में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करें तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा
इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख रखा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ओके इजी क्वेश्चन है, दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो ऐसे ये जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा रहे थे तब भी बताया था हमने। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कि ए डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा, एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश जो होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब ए डैश ही ए के बराबर है, ए डैश माइनस ए के बराबर है, इसका मतलब कि ए जो होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अगर ए माइनस ए के बराबर हो गया तो हमारे पास कितना हो गया, ट्वाइस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि ए क्या आ गया हमारे पास, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स को जो कहना है वो कहो। ठीक है, तो अगर कोई नल मैट्रिक्स होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ओके, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, 15। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए किसके बराबर होगा, माइनस 7 ए जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा। ओके, तो करते हैं इसको, आई प्लस ए का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ध्यान रखोगे, देखो जैसे अगर मान लेते हैं कि हमसे ऐसा कहा जाए कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होगा वो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब में आप ऐसे करोगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर करो, ठीक है, और फिर क्या करो, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको 2ab लिखेंगे, क्योंकि 2ab तो वो तब होगा ना, 2ab तो वो तब होगा जब ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो हमारे पास और दोनों बराबर हो। उसने ऐसा दे के रखा हो कि दोनों कम्यूट कर रहे हैं, मतलब कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दो नंबर्स को एक्स वाई को ऐसे लिखें चाहे वाई एक्स लिखें, बात बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा नहीं चलेगा ना। तो वो क्वेश्चन में अगर दे के रखा होगा कि ए बी ए बराबर है, तभी हम लोग इसको मतलब एक साथ 2ab लिख सकते हैं या फिर 2ba लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते हैं। और फिर फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करो। लेकिन है क्या कि आई जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ आई ए करो ए आई करो, बात तो बराबर ही है हमारे पास। ठीक है, ये हम लोग शुरू में ही देख लिया था कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर ही है। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। तो इसलिए आई प्लस ए का जो होल क्यूब है ना, इसमें हम लोग जो जनरली फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब में, वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आई प्लस ए का होल क्यूब कितना हो जाएगा, आई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई प्लस ए का होल क्यूब हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई क्यूब करेंगे तो ये वापस से हमें आई ही मिलेगा। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 3i स्क्वायर को, अच्छा आई स्क्वायर इंटू ए है तो 3i इंटू ए हो जाएगा और प्लस 3i ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए स्क्वायर उसने देख रखा है कि ए स्क्वायर भैया ए के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ए स्क्वायर को एक रख लेते हैं, तो दिस वन विल बी आई प्लस ए स्क्वायर ए हो जाएगा तो ए इंटू ए हो जाएगा प्लस 3i ए करेंगे तो ये तो 3a ही होगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। और ये 3i ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग वापस से क्या करेंगे, ए करेंगे। ओके, दिस वन इज़ आई प्लस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अगेन। तो ए स्क्वायर को फिर से क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि उसने देख रखा है। दिस वन इज़ 3a एंड दिस वन इज़ अगेन 3a। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास i प्लस 7a। तो ये i प्लस ए का होल क्यूब आ गया हमारे पास। हमसे पूछा क्या था, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो i प्लस ए का होल क्यूब और माइनस 7a करेंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू तो हो गया हमारे पास i प्लस 7a और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 7a। तो ये 7 है तो चला गया हमारे पास, तो बचा क्या, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, दिस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए
करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ हमारा मैट्रिक्स ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।